हे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अंशु एकेडमी पर। और आज मैं आपको आर्ट स्ट्रीम के लिए 10वीं क्लास करवाने वाला हूं, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो कला वर्ग वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ठीक है। और जो भी लोग अभी वहाँ टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ जाएँ। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 हमारा, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश हैं, बताइए कौन सा है। आंसर करिए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बताइए कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार बताइए कौन था। आंसर करिए सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ, बताइए। आंसर करिए सभी लोग 54 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1907 ईस्वी। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। आंसर करिए। आंसर करिएगा सभी लोग। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था, बताइए। कहाँ से किया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो आरंभ है वो महात्मा गांधी जी ने वो डांडी से किया था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है, बताइए। आंसर करिए सभी लोग 57 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। एलोरा की गुफा शकों ने नहीं बनवाया, मीनाक्षी मंदिर पल्लव में नहीं बनवाया, और महाबलीपुरम का मंदिर ये राष्ट्रकूटों ने नहीं बनवाया। तो इसमें आपका खजुराहो का मंदिर जो है वो चंदेलों द्वारा बनवाया गया। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी संस्था नहीं है, बताइए। आंसर करिए 58 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपराधी दल कोई संस्था नहीं होती है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी स्थिति की परख करते हैं क्या कहलाता है, बताइए। आंसर करिए सभी लोग 59 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ समूह कहलाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, बताइए। आंसर करिए 60 का सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है, बताएं। आंसर करें सभी लोग। 61 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वसम्मति से निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति थे, बताइए कौन था। सर्वसम्मति से निर्वाचित जो है वो भारत के राष्ट्रपति कौन थे।
62 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। ठीक है, चलें बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से किनमें बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है? बताएं, आंसर करें। किन जनजातियों में जो है वो बहुपति विवाह की जो प्रथा है वो प्रचलित है? बताइए, आंसर करिए 63 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायर जनजातियों में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? बताएं, आंसर करें सभी लोग। 64 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम पदार्थों पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया? बताइए कहाँ किया था? गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बताएं, आंसर करें 65 पे सभी लोग। इसका आंसर वैसे आप सभी लोग को पता ही होगा। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? बताइए, आंसर करिए 66 का। जो सामाजिक प्रक्रिया नहीं है बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशीलता। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। और 42वां संशोधन को जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब छोटा संविधान भी कहते हैं। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा नहीं किया गया था? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्ठा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, आंसर करिए। 1946 में गठित जो है अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? बताएं, आंसर करें सभी लोग। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? बताइए, आंसर करिए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगा प्रदेश के संबंध में सत्य है? बताइए, आंसर करिए। दोस्तों इसमें आपका ये हो जाएगा, यह प्रदेश यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में 45 अंश से 70 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। ये भी सही है। इस प्रदेश की वनस्पति कोणधारी या शंकुधारी वन है। ये भी सही है। और लकड़ी काटना इस देश का प्रमुख मुख्य व्यवसाय है। ये भी सही है। तो उपरोक्त डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के पुनः एकत्र होने पर उसके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, आंसर करिए 73 का। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना था। ठीक है, चलिए
जब कन्या का पिता अपनी पुत्री को किसी पुरोहित को उपहार में दे देता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए, आंसर करिए। आंसर करेंगे सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैव विवाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? बताएं, आंसर करें 75 का। तो दोस्तों भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खसौनी तैयार करना, ये तो सही है आपका। राई भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया, ये भी सही है। उपज के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया, उत्तर मध्यम निम्न, ये भी सही है। और भू राजस्व की दर उपज का 1.6 भाग, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? बताएं, आंसर करें सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा एवं निकेल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताएं कौन थे? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो क्या थी? बताएं, आंसर करें सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, बताइए, आंसर करिए 79 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी से विकिरण द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तवा किसकी सहायक नदी है? बताइए, आंसर करिए सभी लोग 80 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। हम्पी का जो विट्ठल स्वामी मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुपए के अवमूल्यन का संकलित लक्ष्य बताइए क्या है? आंसर करें 82 का सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति भी होगा, बढ़ते आयात को रोकना भी होगा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? बताइए, आंसर करिए सभी लोग 83 का। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? बताएं। आंसर करें सभी लोग 84 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी, चतुर्थ योजना जो है वो आत्मनिर्भरता का था। ठीक है, आर्थिक आत्मनिर्भरता का था, मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वह विचारक जिसने राजनीति को दर्शन के अनुसार समझाने का प्रयास किया था निम्न है, बताइए कौन है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित विचारक समूह आदर्शवादी हैं, बताइए कौन है? तो दोस्तों इस पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
कांट तथा हीगल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संप्रभुता के सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसके उत्थान में ऐतिहासिक संबंध है, बताएं। आंसर करें सभी लोग 87 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंकुश राजतंत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकत्व कानूनी संप्रभुता की निम्न एक विशेषता नहीं है, बताइए कौन सी विशेषता नहीं है। आंसर करिए सभी लोग 88 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथक्करणीयत्व। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडक्लिफ ब्राउन ने लघु समुदाय की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, बताइए। आंसर करिए 89 का सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा भिन्नता एवं लघुता, स्वावलंबन, समजातीयता यता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमेल ने समूह के निम्न में से किस रूप का वर्गीकरण किया, बताइए। आंसर करिए 90 के सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई एवं अस्थाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाज में पाई जाने वाली सावयवी एकता तथा यांत्रिक एकता का अंतर प्रकार्यात्मक स्तर पर किसी समाजशास्त्री ने स्पष्ट किया, बताइए वो कौन थे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमाइल दुर्खीम का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह नेता जो अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं से लगाव महसूस करते हैं, टीम कार्य के निर्माण की चेष्टा करते हैं, मनोवैज्ञानिक समर्थन देते हैं, को निम्न में से क्या कहते हैं, बताइए। आंसर करिए सभी लोग। तो दोस्तों इस पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों पर ध्यान रखने वाले नेता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्नेह पाने की भूख एक तरह का अपर्याप्तता का रोग है या उक्त किसकी है, बताइए। आंसर करिए 93 के सभी लोग। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 94 क्या कह रहा है। स्मृति की अवस्थाओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, बताएं। आंसर करें 94 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हुआ बताएं आप लोग। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूट संकेतन, संचयन, पुनः प्रत्यावन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सृजनात्मक चिंतन के रूप में उद्भावन की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है, बताइए क्या सम्मिलित होती है। सृजनात्मक चिंतन के रूप में उद्भावन की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है, बताइए क्या सम्मिलित होती है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अचेतन चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइन्टी 96 क्या कह रहा है। राधा कृष्णन के अनुसार जीवन का लक्ष्य है, बताइए क्या है। 96 का आंसर करें सभी लोग। तो दोस्तों राधा कृष्णन के अनुसार जो जीवन का लक्ष्य है वो अंतर्दृष्टि है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। आंसर करिए सभी लोग, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताएं। आंसर करें 97 का सभी लोग। तो दोस्तों जैन धर्म जो है वो कैवल्य से है, तो ये तो आपका सही है। जो जैन धर्म है वो कैवल्य से है, तो ये आपका सही है। मीमांसा दर्शन स्वतः प्रमाणिकवाद होगा, वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद होगा। लेकिन जो वेदांत दर्शन है ये क्षणिकवाद नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बुद्धि में ऐसा कुछ नहीं है जो कि पहले संवेदनाओं में नहीं था, सिवाय स्वयं बुद्धि के। उपरोक्त कथन किसके ज्ञान सिद्धांत का संकेत करती है? बताइए, आंसर करिए 98 का सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, जॉन लॉक का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सुमेलित, इसमें भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 99, दार्शनिक और सिद्धांत बताएं, कौन सुमेलित करना है? बताइए, 99 का आंसर करेंगे सभी लोग। दोस्तों बर्कले का संशयवाद है, बर्कले का जो है वो संशयवाद है, ह्यूम का आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद है, और कांट का जो है वो कांट प्रतिनिधानवाद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये 1 2 3। ठीक है, चलिए आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, और सबसे सरल क्वेश्चन, अभी तक का सबसे सरल क्वेश्चन है। बताइए, सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, चलिए इसमें नीचे आपको आंसर की दी हुई है, और आप आंसर की से जाकर ये दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, और फिर पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।